प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? एक बार प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है ना कि हमको फील होता है कि वाह प्रभु तू कितना जोरदार है। और जब वो समय आता है ना तो ऐसा लगता है कि ये वाला फीलिंग कभी कभी क्यों हमेशा होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं है कि प्रभु आशीषें दे तभी हमको फील हो कि प्रभु तू जोरदार है। क्यों हर तकलीफ में भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रभु तू जोरदार है? क्यों हम टूट जाते हैं हर दुख परेशानी में, संकट में? प्रभु कहता है बहुत बार कि जीवन दिया है तो स्ट्रगल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये समझना है कि वो परेशानी भी मुझे प्रभु के करीब ले जाएगी। आमीन। पिछली बार हमने हबक्कुक के जीवन से सीखा था। मैंने थोड़ा हिस्ट्री बताया था कि किस तरीके से यहूदा को नाश करने के लिए प्रभु बेबीलोन को उभारता है। थोड़ा ज्यादा हिस्ट्री हो गया था उस दिन। तो एक मैसेज की तरफ मैं चाहती हूँ, हबक्कुक के जीवन से हम कुछ सीखें। बहुत कुछ है हबक्कुक के जीवन से सीखने के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देती हूँ फिर से, इतना डिटेल में नहीं। हमने 3 राजाओं के बारे में देखा था, याद है किसी को? 3 राजाओं के बारे में। यहूदा का नाश होने से पहले वहां पे 3 राजा आए थे, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिद्दीकिया। उन 3 राजाओं ने यहूदा का नाश होने से पहले वहां पे राज किया था। फिर हमने देखा था हबक्कुक के जो 3 अध्याय हैं उसमें हबक्कुक और प्रभु का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। हबक्कुक सवाल करता है, परमेश्वर जवाब देता है। जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो पूछ रहा है, तुरंत प्रभु सामने जवाब दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जब हम भी प्रभु से किसी चीज के लिए सवाल करते हैं या कुछ मांगते हैं तो काफी साल शायद बीत जाते हैं उसका उत्तर मिलने में। तो हमें लगने लगता है कि प्रभु देर कर रहा है, लेकिन प्रभु कभी देर नहीं करता। वो हर एक चीज को निश्चित समय पर करता है जब हमको उसकी जरूरत होती है। आमीन। मैंने बताया था कि हबक्कुक जब प्रभु से सवाल करता है तो हम भी अपने जीवन से प्रभु से सवाल करते हैं। कुछ गलत है सवाल करना प्रभु से? हम किससे पूछेंगे? उसमें कुछ गलत नहीं अगर हम प्रभु से सवाल पूछते हैं। गलत तब है जब हम प्रभु पे उंगली उठाते हैं, जब हम प्रभु पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। फर्क है। अभी जैसे प्रिंस मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप मेरे साथ खेल नहीं रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सवाल पूछ रहा है मुझसे कि क्यों। तो मेरा फर्ज है मैं उसको जवाब दूं कि बेटा मैं घर के काम में बिजी हूं, XYZ जो भी रीजन है। लेकिन अगर वो मुझे आके बोलता है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है, पूरी दुनिया के लिए टाइम है, आप सब काम कर लेते हो, कभी मेरे साथ नहीं खेलते हो, तो ये वो दोष लगा रहा है। आप समझे फर्क दोनों चीजों में? तो कभी कभी शायद हम सवाल पूछने के चक्कर में प्रभु पे उंगली उठा देते हैं, दोष लगा देते हैं। हमें डिफरेंस समझने की जरूरत है। हबक्कुक ने अपनी पुस्तक से 2 सवाल पूछे थे प्रभु से, पिछली बार मैंने बताया था। वो कहता है कि प्रभु कब तक मैं तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? वो चिंतित था यहूदा के धर्मी लोगों के लिए। जब प्रभु ने कहा कि मैं पूरे के पूरे यहूदा को नाश कर दूंगा, लेकिन वहां पे कुछ धर्मी लोग भी थे। तो हबक्कुक को उनकी चिंता थी कि अगर धर्मी लोगों को भी तू नाश कर देगा तो कैसे चलेगा प्रभु? पहला सवाल वो प्रभु से कहता है, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? हम भी कभी कभी सोचते हैं ना, प्रभु क्या तू देखता नहीं है मेरे जीवन से कितना कुछ घट रहा है?
एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, ऊपर से दूसरी। गाड़ी खराब हुई, बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए तो जॉब चला गया। नया जॉब मिला तो उसमें बॉस परेशान कर रहा है मेरे को। मतलब एक के बाद एक जब परेशानियां आने लगती है तो ऐसा लगता है कि क्या प्रभु तू देख नहीं रहा? कब तक ये परेशानियां मेरे जीवन से चलती रहेगी? कब तू मेरी परिस्थितियों को बदलेगा? हबक्कुक भी यही देख रहा है। इतना सब पाप बढ़ रहा है, वो कह रहा है प्रभु जी तू कब इस टेबल को टर्न करेगा? कब अच्छे दिन आएंगे? तब शायद मोदी होता तो वो कहता प्रभु जी मोदी भी आ गया, अच्छे दिन कब आएंगे? हम भी जब परेशान होते हैं तो हम भी धीरजवान होते हैं। आता है किसी को परेशानी में धीरजवान रहना? मुझे आता है, मैं 5-10 मिनट तो आराम से पेशेंस रख लेती हूँ। उसके बाद क्या आने लगता है जीवन में? फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है। तो सिंधी में बोलते हैं ना, वस पुजे तक जो मथो बथो बनी चुकी। इतना हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो हम जब परेशानी में होते हैं तो हमारे पास एक ही सहारा है। हम जाते हैं प्रभु के आगे, हम सवाल पूछते हैं, आखिर कब तक प्रभु, आखिर कब तक? तो प्रभु क्या उत्तर देता है? मुझे एक जोक याद आ रहा था। एक आदमी सिग्नल पे पहुंचता है और सिग्नल बंद हो जाता है। गाड़ी लेके वो जा रहा था, तो अब सिग्नल ऑन हुआ, वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। अब पीछे वाला आदमी वो इम्पेशेंट हो रहा है, उसको सब्र नहीं आ रहा है, वो हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा है। अब जब कोई प्रेशर हमारे ऊपर डालता है तो कैसा होता है भाई? जैसे गेस्ट आ रहे हैं, घर में कोई ऊपर चढ़ के आपके खड़ा है, जल्दी खाना बना, जल्दी खाना बना, तो जो हाथ फास्ट चलते हैं वो भी यूं यूं कांपने लगते हैं। तो उस आदमी के साथ भी ऐसा हो रहा है, पीछे से वो हॉर्न बजाया जा रहा है, उस बेचारे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, गाड़ी से नीचे उतरा, उस आदमी का ग्लास कार का नॉक किया। उसने बोला मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चालू नहीं हो रही है, एक काम कर, तू जाके स्टार्ट कर, मैं यहाँ बैठ के हॉर्न बजाता हूँ। मैं बजा रहा हूँ इधर बैठ के हॉर्न, और तू मेरी गाड़ी जाके स्टार्ट करने की कोशिश कर। जब हमारे जीवन में भी परेशानियां आती है तो हम प्रभु पे प्रेशर डालते हैं, जैसे हबक्कुक डाल रहा है, कब तक, कब तक, कब तक? ऐसा नहीं है कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है हमारे जीवन में, हम कभी कभी उन चीजों को देख नहीं पाते। जैसे वो पीछे बैठा आदमी हॉर्न बजा रहा है तो वो आगे वाले के एफर्ट्स नहीं देख पा रहा कि वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम प्रभु पर प्रेशर नहीं डाल सकते, हम प्रभु से डिमांड नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम प्रभु से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट से ही हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। पर हम क्या चाहते हैं कि जैसा मैंने सोचा है, आज मुझे पैसे का तंगी है तो मैं प्रभु को सलाह दूंगी कि प्रभु ये बैंक में इंटरव्यू देके आई हूं, यहाँ पे मुझे जॉब मिल जाए, यहाँ पे 50,000 सैलरी है, वैसा तू कर देना। तो परमेश्वर कौन है, वो कि मैं? हम किसको परमेश्वर समझ रहे हैं? अगर हम कोई रिक्वेस्ट प्रभु के आके लेके जा रहे हैं तो वो प्रभु खुद देख लेगा। फिर हम क्यों धीरजहीन हो जाते हैं? हम क्यों प्रभु को सजेशंस देने लग जाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते कि प्रभु जल्दी पूरा कर, इतने साल हो गए, ये परिस्थिति जीवन से नहीं जा रही है, इतना समय हो गया, तू कर क्या रहा है? समझने की जरूरत है कि प्रभु कार्य कर रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच। रुको, प्रार्थना करके देखो, नियमित समय पर प्रभु जरूर उत्तर देगा उसका। लेकिन तब तक क्या होता है, हमारा विश्वास शायद डगमगाने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन हबक्कुक ऐसा नहीं था। तभी मैंने कहा उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा सवाल हबक्कुक प्रभु से पूछता है, प्रभु तू इस तरह से क्यों कर रहा है कि तू बेबीलोन के लोगों को उभार रहा है यहूदा को मारने के लिए, जबकि मैंने बताया था कि बेबीलोन तो और दुष्ट था। तो ऐसा कैसे प्रभु?
कि एक दुष्ट, एक धर्मी राज्य को, जहां पे थोड़े लोग धर्मी हैं, उनको मारने आ रहा है? ऐसा कैसे तू कर रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा है हबक्कूक को कि प्रभु का प्लानिंग क्या है। इस तरीके से प्रभु कैसे कर रहा है? परमेश्वर ने यहूदा के लोगों से कहा था कि तुम दुष्ट हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो मैं तुम पर न्याय लगाने जा रहा हूं। हर एक दुष्ट का प्रभु न्याय करता है, इसलिए मैं कसदियों को उभारने जा रहा हूं। ये वचन में हमने लास्ट टाइम देखा था। और प्रभु का, हबक्कूक का रिएक्शन ये था, प्रभु ये क्या, ऐसा सब क्यों? जब मैं वो सीन को इमेजिन करती हूँ तो लगता है कि हबक्कूक का कैसा हड़बड़ाहट हो गया होगा उस समय कि ये प्रभु ने क्या कुछ गलती से तो नहीं कह दिया कि मैं कसदियों को उभारने जा रहा हूं? प्रभु भूल तो नहीं गया और कुछ तो नहीं सोच रहा था? वो कहता है कि प्रभु, यहूदा के लोग एटलीस्ट कसदियों से तो अच्छे हैं, बेबीलोन के लोगों से तो अच्छे हैं, तो तू बेबीलोन को कैसे उभार रहा है हमारा न्याय करने के लिए? लेकिन हबक्कूक यहां पे इम्पेशेंट नहीं हुआ, उसका धीरज नहीं खोया। उसने सब्र किया, प्रतीक्षा की। भले उसका रिएक्शन ऐसा था कि ये प्रभु ने क्या कह दिया, लेकिन उसका भरोसा, उसकी प्रतीक्षा, उसका इंतजार, उसमें कोई कमी नहीं थी। उसने वेट किया, वो इंतजार करता रहा प्रभु के जवाब का, कि ये जवाब जब प्रभु ने दिया है तो इसके पीछे कुछ प्रभु ने सोचा होगा। तो क्या हम तैयार होते हैं कि अगर ऐसा कोई हमारे जीवन में उत्तर प्रभु देता है, जैसा मैं चाहती हूं वैसा जवाब प्रभु ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कुछ विपरीत परिस्थिति वाला उत्तर प्रभु ने दिया है, तो तब मेरा विश्वास कहां है? क्या मैं प्रभु पर डाउट कर रही हूं उस समय कि प्रभु ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद तू कुछ गलत सोच रहा है? क्या मेरा रिएक्शन ये है मेरे जीवन से? हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम प्रभु पर ऐसे समय में डाउट करने लगते हैं कि हम हबक्कूक की नाई इंतजार करते हैं कि नहीं, प्रभु का कुछ राज होगा इसके पीछे। हबक्कूक के चैप्टर 2 का पहला वचन हम पढ़ते हैं। हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 1। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, ये हबक्कूक कह रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। वो कहता है कि मैं ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, मैं इंतजार करूंगा कि प्रभु मुझे क्या समझाना चाहता है, और मैं अपने दिए हुए उल्हाना के विषय में उत्तर दूं। ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, जो ये लास्ट का सेंटेंस है, कि आई एम रेडी इफ गॉड इज गोइंग टू करेक्ट मी। इसका मतलब, अगर मैंने कुछ पूछा है, प्रभु उसका उत्तर दे रहा है, और प्रभु चाहता है कि मुझे बदलने की जरूरत है, कहीं पे मुझे करेक्ट होने की जरूरत है, तो मैं खुद को बदलने के लिए भी तैयार हूं। क्या हम तैयार हैं खुद को बदलने के लिए प्रभु के अनुसार? पहले तो उसका इंतजार दिख रहा है कि उसका धीरज, उसका विश्वास परमेश्वर पर कितना है कि वो कह रहा है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर तेरा ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। इसका मतलब वो यहाँ खड़े रहकर परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। जब चैप्टर पढ़ते हैं तो मैंने कहा ऐसा लगता है कि सामने सामने खड़े होके क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद समय लिया होगा प्रभु ने हर एक सवाल का जवाब देने में। कितना पेशेंस होगा हबक्कूक में, कितना धीरज होगा। आजकल हम सबके पास सब है, एक समय नहीं है, दूसरा धीरज नहीं है। बहुत जरूरत है इन दो चीजों की जीवन में। हबक्कूक क्या कहता है कि आई विल वेट एंड वॉच, मैं रुकूंगा, इंतजार करूंगा और देखूंगा प्रभु क्या कहना चाहता है। मेरे आज के मैसेज का टाइटल यही है कि वेट एंड वॉच। राह देखो कि परमेश्वर क्या करता है। जब हम प्रेशर डालेंगे ना, तो बेस्ट होने वाली चीजें भी खराब हो जाएगी, और प्रभु चाहता है कि मैं तुमको तुम्हारे जीवन से बेस्ट दूं, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं दूं।
और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम प्रभु से सवाल करते हैं ना, तो मन में एक पूर्व धारणा होती है कि ऐसा तो नहीं होने वाला है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बैंक की नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के कोने में ऐसा है कि प्रभु नींदो ही नहीं है नौकरी, मुझे पता है ना देगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, इतनी अच्छी बैंक में प्रभु मुझे नौकरी दिलवा दे, इतना अच्छा काम प्रभु मुझे दे दे, इतना अच्छा मेरी लाइफ से हो जाए। तो कई बार हम जीवन से पूर्व धारणाएं करके नेगेटिव हो जाते हैं। इनडायरेक्टली हम प्रभु पे उंगली उठा रहे हैं कि मेरे जीवन से तू बेस्ट नहीं देगा। ये भी गलत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो सही ही करेगा मेरे जीवन से, चाहे मेरे अनुसार ना हो, जैसा मैंने सोचा है वैसा ना हो, बट बेस्ट देगा वो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम सवाल पूछते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो हम प्रभु को टाइम देते हैं। 5 मिनट दिया, प्रभु जल्दी जवाब दे, जल्दी जल्दी कर प्रभु, टाइम नहीं है मेरे पास, इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हबक्कुक एकदम पॉजिटिव था कि प्रभु जवाब देगा, उसका विश्वास एकदम दृढ़ था। दूसरा, उसे प्रभु के समय पर भरोसा था। वो कहता है आई विल वेट एंड वॉच, मैं इंतजार करूंगा कि प्रभु क्या कहता है मेरे जीवन से। वो कहता है कि प्रभु मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं खोजता रहूंगा, मैं आपकी महिमा करता रहूंगा। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, तब तक दे देते हो तो उसके बाद भी मैं ये सब करता रहूंगा। ये सब चीजें सीमित नहीं है कि मैं प्रभु की महिमा करूंगा तब तक जब तक मेरे सवाल का उत्तर मिले। ये निरंतर होते रहना चाहिए। आमीन। और मैं सोच रही थी कि हबक्कुक जैसी अधीनता तो हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। कितना अधीनता में वो परमेश्वर के चल रहा है। मैंने कहा ना, पुस्तक छोटा सा है लेकिन छोटी छोटी बहुत चीजें सिखा के जाता है। इतना अधीनता। हमें क्या काबिलियत है कि हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हम उसको, लेकिन उसने सब कुछ दिया है। अधीनता बहुत जरूरी है जीवन में। और वो कितना महान परमेश्वर है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी छोटे मोटे इंसान की अधीनता में रहने के लिए बोल रहे हैं। हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था, उसका सिंहासन कितना बड़ा है, उसका तेज इतना है कि कोई वहां पे नजरें नहीं उठा सकता। तो जब उसकी महिमा का, उसका जो स्टेटस है, आज कोई बड़ा आदमी है तो हम थोड़ा डर के उसके नीचे रहने की कोशिश करते हैं कि ये पावरफुल इंसान है। तो हम उस परमेश्वर की महिमा को, उसका जो औहदा है, उसको कैसे भूल सकते हैं? कितना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है। मेरे तो धन भाग हो जाएंगे कि मैं उनकी अधीनता में चलूं तो, क्योंकि वो सिर्फ भलाई को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में, और हम अधीनता में भी नहीं चल सकते। और ये एक इंसान का नेचर होता है ना, वो हर चीज में दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश करता है, दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हबक्कुक का रिएक्शन क्या था कि प्रभु अगर मुझे सुधारता है तो मैं सुधरने को भी तैयार हूं। बहुत कम लोगों में ये चाहत होती है या ये कैपेबिलिटी होती है कि हम हमारी गलती को एक्सेप्ट करें, उसके बाद तैयार हों कि मैं इसको बदलूंगा। लेकिन यहाँ पे हबक्कुक की नम्रता देखो। पहला तो अधीन है, दूसरा नम्र है। एक तो मैं बाट जोता रहूंगा, जब प्रभु उत्तर देगा तो मुझे करेक्ट करेगा तो मैं रेडी हूं अपने आप को सुधारने के लिए। बहुत मुश्किल है गलती को एक्सेप्ट करके उसे बदलना।
लेकिन जब प्रभु साथ है तो ये हार्ड चीजें भी इजी होने लगती है। आमेन। हम दूसरों पर दोष लगाना बिल्कुल इजी समझते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। नहीं होना चाहिए ऐसा। बट जब यहां बात परमेश्वर और हमारी आ रही है, तो हबक्कुक भी ये समझता है कि सुधार की जरूरत मुझे है। वो तो परमेश्वर है, वो तो परफेक्ट है, तभी तो वो परमेश्वर है। उसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन हम फिर भी कभी कभी परमेश्वर से लड़ बैठते। तूने मेरे जीवन के साथ सही नहीं किया, तूने इसके साथ अच्छा किया, मुझे नीचे दिखाया। हम प्रभु को सुधारने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं कि वो परफेक्ट है, तभी वो परमेश्वर है। सुधार हमारे जीवन से जरूरी है। तो हबक्कुक से हमें सीखना है कि मेरे जीवन में अगर प्रभु कहीं पे किसी क्षेत्र में सुधार करने के लिए कहता है, बदलाव के लिए कहता है, तो मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी उस चीज को। हम तैयार हैं इस सुधार के लिए, क्योंकि कोई बाहर वाला नहीं चाहिए होता है कि मुझे आके मेरी गलतियों को पॉइंट करके दिखाए। हमारे अंदर हम सबको पता है कि मैं कहां गलत हूं, और हम जानते भी हैं कि वहां सुधार करने की जरूरत है। तभी परमेश्वर हमें जब कहता है कि यहां पे तू बदल, तो हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते। ऐसा नहीं होने देना है। जब परमेश्वर हबक्कुक से कहता है कि मैं कसदियों को उभारूंगा, तो हबक्कुक एक्सेप्ट करता है कि प्रभु मैं इन चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं, तू क्यों कसदियों को उभारेगा? वो तो और भी पापी है, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर है। आई विल वेट एंड वॉच। मैं रुकूंगा और देखूंगा कि तू क्या करता है। ऐसा अधीनता हमारे जीवन में हमें चाहिए। हम नोट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे ये चीज को कि प्रभु ऐसा अधीनता मुझे मेरे जीवन में चाहिए। जब ऐसा अधीनता वाला रवैया, ऐसा हबक्कुक जैसा विश्वास हमारे जीवन में है, तो प्रभु हर एक सवाल का उत्तर हमें देगा। कभी कभी हम वचन खोलते हैं तो लगता है कि अरे यही तो मेरी जरूरत थी। हम जिस वचन को पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ यही मेरा सवाल था, प्रभु मुझे उत्तर दे रहा है। तो सरप्राइज नहीं होना, प्रभु ऐसे ही बात करता है। हम सोचेंगे कि वो यहाँ आएगा, खड़े होके मेरे सवाल का उत्तर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये हथियार है, ये जुबान है परमेश्वर का, इसके द्वारा प्रभु उत्तर देगा। आमेन। लेकिन अधीनता जरूरी है। हबक्कुक का ये परमेश्वर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। तब नेक्स्ट वचन में प्रभु उसको क्या उत्तर देता है। सेकंड वचन हम देखेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, जब वो कहता है कि प्रभु मैं इंतजार करूंगा कि तू आ, उत्तर दे, और मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर, तब प्रभु आता है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। क्या कह रहा है प्रभु? पहला तो मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं, दूसरा प्रभु कह रहा है दर्शन की बातें लिख दे, नोट कर ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। प्रभु उसको आज्ञा दे रहा है कि साफ साफ लिख दे, स्पष्ट तरीके से तू इन चीजों को लिख दे। प्रभु उत्तर दे रहा है उसको, और प्रभु ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उत्तर नहीं देता है कि हम समझ नहीं पाए। जब भी प्रभु बात करता है वचन से, तो वो हमें समझाने के लिए होता है, उलझन में डालने के लिए नहीं होता है। तो प्रभु चाहता है कि लिख दे। मैं समझ रही थी यहां प्रभु ऐसा नहीं चाहता है कि सिर्फ हबक्कुक की इन चीजों को समझे या उसी का उद्धार हो, उसी के जीवन से अच्छी चीजें हो। प्रभु कहता है कि साफ साफ इस तरीके से लिख दे कि हर कोई आता जाता उसको पढ़ सके। यानी प्रभु को सबकी चिंता है। प्रभु कहता है कि हर कोई उसे पढ़े और उसे समझे कि प्रभु हबक्कुक को क्या दर्शन देना चाहता है। जब प्रभु हमें दर्शन देता है तो उसे सीमित नहीं रखना है,
जब प्रभु हमसे बात करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे भाई और बहन के जीवन में भी उसके द्वारा उद्धार लेके आए। आमीन। प्रभु कहते हैं साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज उसे पढ़ ले। इतना क्लियर लिख दे कि हर कोई पढ़ ले। प्रभु ऐसा नहीं चाहता उसको बोले कि छोटे छोटे वर्ड्स में लिख, सिर्फ तू ही पढ़ पाए, अनक्लियर लिख के और कोई समझ नहीं पाए। प्रभु स्पष्ट रीति से कह रहा है कि साफ साफ लिख दे। वो हर एक चीज को स्पष्ट तरीके से साफ साफ समझाता है, साफ साफ बताता है। नहीं समझ आता है तो कमी मुझ में है। अगर प्रभु का ये इच्छा है कि साफ साफ तरीके से हर कोई इस चीज को समझ पाए, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी प्रचारक है, कोई भी बाइबल स्टडी कराने वाला टीचर है, कोई भी लीडर है, जब भी वो वचन को बांटता है तो उसकी भी यही इच्छा होती है कि जो प्रभु ने मुझे दिया वो सामने वाले को भी मैं साफ साफ समझा पाऊं। किसी का भी ये इच्छा नहीं होता है कि ये जो प्रभु ने मुझे वचन दिया छुपा के रख। पहले के जीवन में ऐसा होता था, ऐसे खोलो, वचन मिला, बोलते थे किसी को बताना नहीं है, ये तुम्हारा वचन है, तुम्हारे पास रखो। प्रभु कहता है साफ साफ लिख दे। तो हर एक प्रचारक, हर एक स्टडी कराने वाला टीचर, लीडर यही चाहता है कि जो बातें प्रभु मुझे समझा रहा है उससे मैं दूसरों के जीवन में चेंज लेके आऊं, उससे मैं खुद के जीवन को बदल पाऊं। आमीन। प्रभु खोल के देता है ताकि स्पष्ट तरीके से सब तक ये चीजें पहुंच पाए। अब हबक्कुक को अगर प्रभु ने दर्शन दिया तो उसके लिए पहले उसने एफर्ट्स किए कि नहीं? पहले उसने कोशिश की, उसने प्रभु से सवाल पूछा, फिर उसको प्रभु ने उत्तर दिया और उसने दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तो अगर मेरा भी ये इच्छा है कि मैं किसी के जीवन में बदलाव लेके आऊं, शुरुआत मुझसे होगी। मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मुझे इस वचन के साथ बैठना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मुझे इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सहेलियों से मिलना बंद करना पड़ेगा। हो सकता है आधा घंटा मुझे दुकान से जल्दी घर आना पड़े। हो सकता है आज किचन में 2 सब्जियों की जगह मैं 1 सब्जी बनाऊं। कोशिश करना शुरू करना है, क्योंकि हर चीज के लिए समय है, सिर्फ वचन के लिए समय नहीं है। क्योंकि उसकी गंभीरता को मैंने कभी समझा ही नहीं है कि वो मुझ तक सीमित नहीं है, मेरे द्वारा परमेश्वर के कार्य होने हैं। अगर हम लोग हर कोई ऐसा सोच लें ना कि प्रभु ने मुझ पर बोझ दिया है ये सब चीजें करने का, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो हबक्कुक के जीवन से प्रभु सिखा रहा है कि समय निकाल, बैठ, बात कर मुझसे सीख और औरों को सिखा। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा समय निकालने की, 15-15 मिनट करके। और शुरुआत मैंने कहा खुद से होती है। पहले जब मैं पढ़ूंगी, मैं सीखूंगी, मेरे जीवन में बदलाव आएगा, तो मेरी इच्छा होती है कि नहीं, ये उद्धार औरों तक भी पहुंचे। और जरूरी है कि जब वचन पढ़ के मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, तो ये इच्छा होता है कि ये जो परिवर्तन है वो क्षणिक नहीं हो, कि कुछ हफ्तों तक मैंने इस चीज को छोड़ा, गलत करना छोड़ा, नम्र बनना सीखा, तो कुछ हफ्तों के लिए नहीं या कुछ महीनों के लिए नहीं। ये जो चेंज होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे भाई और बहन को मेरे जीवन से सिखाया, फिर मैं वापस उसी दशा में जा रही हूं। ये चेंज परमानेंट होना चाहिए। प्रभु इसलिए कहता है कि दर्शन की बातें, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने कि तू पढ़ ले या बता दे, क्योंकि शायद पढ़ी हुई बताई हुई बातें हम भूल भी जाते हैं। प्रभु कहता है कि लिख दे, ताकि तू जब अपने नोट्स को रेफर करेगा, तू देखेगा तो तुझे याद रहेगा। तो प्रभु कहता है कि तू साफ साफ तरीके से लिख दे। तीसरा वचन यहाँ पे कहते हैं प्रभु, 3rd वर्स हम देखेंगे, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। कौन से समय में? मेरे समय में, सही समय में।
सही समय कौन डिफाइन करेगा? प्रभु डिफाइन करेगा कि बेटा ये तेरा सही समय है। प्रभु मैं 15 साल से इंतजार कर रही हूं, आखिर कब मेरा सही समय आएगा? आप रो प्रभु के आगे, मैं ऐसा नहीं कहती, होता है कभी कभी हम थक जाते हैं, जरूरी है जाना प्रभु के आगे, सवाल करो, दोष मत लगाओ प्रभु पर। प्रभु कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। प्रभु स्पष्ट कह रहा है कि उत्तर दूंगा, क्या करना? बाट जोते रहना। हबक्कुक को प्रभु ढाढ़स बांधने को कह रहा है कि बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। पहले हम सीखते थे कि प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन जब वचन को पढ़ा तो हमने जाना कि प्रभु देर करता ही नहीं है, उसका टाइमिंग परफेक्ट होता है, वो हर चीज परफेक्ट समय पे पूरा करता है। और परफेक्ट समय प्रभु डिफाइन करता है कि बेटा ये परफेक्ट समय है। फिर से हबक्कुक यहाँ सिखाता है, प्रभु सिखाता है हबक्कुक को कि बेटा वेट एंड वॉच, धीरज धर और देखता रहे कि मैं क्या करता हूं। तेरे सवालों को सुना, तेरी प्रार्थनाओं को सुना, तूने सवाल पूछ लिया, अब तेरा काम है वेट एंड वॉच, धीरज धर। हमारे जीवन में भी जो प्रभु दर्शन दिखाता है वो निश्चित समय में पूरा होगा। हम ऐसा ना सोचें कि आज प्रभु ने दर्शन दिया है तो कल ही कल पूरा होना चाहिए। प्रभु कहता है, कुछ सिखाता है तो निश्चित समय पर पूरा होता है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है, जो चीजों को हम बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं, जिस चीज पे मेरा फोकस है, जो मैं चाहती हूँ, कभी कभी उस चीज को हम समझ लेते हैं कि ये प्रभु का दर्शन है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि जब वचन से प्रभु बात करता है और जब मेरे बैक ऑफ माइंड, मेरी बुद्धि से जो मैं सोचती हूँ, उन दोनों चीजों में फर्क है। प्रभु जब दर्शन देता है तो वो स्पष्ट रीति से बताता है। हम कभी कभी दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जब मैं कोई चीज बार बार सोचूंगी कि ये ऐसा हो जाए, तो मैं ये मान बैठती हूँ कि ये प्रभु का दर्शन है। वो डिफरेंस समझना सीखें कि जब हम वचन उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके आगे आंसू बहाते हैं, तब प्रभु जवाब देता है, तो वो प्रभु का दर्शन है। तो इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, हर छोटी चीज पे हम सोचें कि ये दर्शन प्रभु ने दिया, ये दर्शन प्रभु ने दिया, ऐसा नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पुस्तक में। लास्ट टाइम भी मैंने इस पे थोड़ा सा बोला था कि प्रभु कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है। उसका मन यानी बेबीलोन के जो लोग हैं, उनके लिए प्रभु कह रहा है कि उनका मन फूला हुआ है, उनका मन घमंड से फूला हुआ है। उसका मन सीधा नहीं है, लेकिन धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मैंने बताया था कि ना ही मेरे पार्टनर के विश्वास के द्वारा, ना ही मेरे माँ बाप के विश्वास के द्वारा, ना ही मेरे बच्चों के विश्वास के द्वारा, ना ही मेरे पड़ोसी के विश्वास के द्वारा। धर्मी कैसे जीवित रहेगा? अपने विश्वास के द्वारा। अपने विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास किस लेवल पर है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी आज। वचन 4 से 8 हम पढ़ते हैं। 5। दाखमधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देश के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दुष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेता है, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे, और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे?
और क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्य की हत्या और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। प्रभु हर एक चीज को देखता है, हर एक चीज का न्याय करता है। ये 4 से 8 तक के जो वचन थे, मैं मानती हूं कि हबक्कुक के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे प्रभु दे रहा है। 2 सवाल मैंने बताया। हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु ये सब कब तक चलेगा। दूसरा सवाल कि आप कसदियों को क्यों उभार रहे हो। उसके दोनों सवालों का उत्तर इन वचनों में प्रभु दे रहा है। प्रभु कहता है कि देख, उसका मन, बेबीलोन के लोगों का मन, वहां के राजाओं का मन घमंड से फूला हुआ है। कैसे फूला हुआ है? घमंड से फूला हुआ है। प्रभु उनको डायरेक्टली कह रहा है कि वहां के लोग, वहां के राजा क्या हैं? घमंडी है। वहां के लोग, वहां के राजा घमंडी हैं। कहने में कितना शॉर्ट शब्द लगता है कि घमंडी हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में घमंडी होना भी एक बहुत बड़ा पाप है। शायद इन छोटे छोटे शब्दों की गंभीरता को प्रभु की नजरों से हमने कभी देखा ही नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं वो घमंडी हैं, वो ईमानदार नहीं हैं, वे पापी हैं, लेकिन फिर भी मैं यहूदा का नाश करने के लिए उन्हें उभारने वाला हूं। मैं पढ़ रही थी तो मैं ये घमंडी से आगे जा नहीं पाई। यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में मेंशन किया गया है डिटेल में कि उनका मन फूला हुआ है, यानी घमंड से फूला हुआ है। और ये घमंड एक ऐसा पाप है जो हर किसी के जीवन में चैलेंज करता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा सोचे कि मैं घमंडी नहीं हूं। अगर मैं अभी ऐसा सोच रही हूं कि मैं घमंडी नहीं हूं, तो ये मैं घमंडी कर रही हूं मेरे घमंडी नहीं होने का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये चैलेंज ऐसा है कि किसी के जीवन में ऐसा है ही नहीं कि वो जाने अनजाने घमंड ना करता हो। घमंड करना मतलब क्या? हम किसको समझते हैं घमंड करना? खुद को दूसरों से बेहतर समझना। मुझे सब आता है। घमंडी जब हम होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सबकी नजरें मेरी तरफ हो, पूरा पृथ्वी मेरे इर्द गिर्द घूमता जाए, हर कोई मेरे कंफर्ट के लिए सोचे, हर कोई मेरी वाहवाही करे, कोई मेरी मिस्टेक नहीं निकालेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे दिया जाए। शायद हम सोचते हैं कि ऐसा सब तो मैं नहीं सोचता या मैं नहीं सोचती, तो मैं घमंडी नहीं हूं। आगे सुनते हैं हम, फिर हम जज करेंगे हम घमंडी हैं कि नहीं है। सारी चीजें हमने सुनी कि हम खुद को ब्रिलियंट मानते हैं, मुझे सब आता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सब चीजें घमंड की निशानी है। मैंने बोला जाने अनजाने हर एक इंसान घमंड करता है। अमीर आदमी अपने पैसे और स्टेटस का घमंड करता है। गरीब को ये घमंड है कि मेरे पास बहुत सी लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूं। उसको अपनी संतुष्टि पे घमंड है। एक सात्विक साधारण इंसान है तो वो कहता है कि मैं सादगी से जीता हूं, तो उसे अपनी सादगी पे घमंड है। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि नहीं, मैं अलग हूं, मेरे पास इतना लिमिटेड चीजें, फिर भी मैं देखो कैसे जी रहा हूं। धार्मिक आदमी को अपनी धार्मिकता पे घमंड है। नास्तिक आदमी को ईश्वर पर न मानने पर घमंड है। ये क्या सब ईश्वर ईश्वर, मैं नहीं मानता, हमें लगता नहीं है, लेकिन ये सब चीजें घमंड है। एक सक्सेसफुल आदमी को अपने समाज में जो उसका स्थान है उस पर घमंड है। एक विद्वान इंसान को अपने ज्ञान पर, अपने नॉलेज पर घमंड है। खूबसूरत इंसान को अपनी खूबसूरती पे घमंड है। हर एक को जाने अनजाने किसी न किसी चीज पर घमंड है ही है। टैलेंटेड इंसान को अपने टैलेंट पर घमंड है। जिसके पास कुछ नहीं है, जो घर में अपने आप को बंद रखता है, लोगों से दूर रखता है, वो भी ये सोचता है कि देखो मैं मिक्सअप नहीं होता, मैं अकेले में भी खुश हूं, उसको उस चीज पर घमंड है। लेकिन घमंड तो है हर जगह, और प्रभु सिखाता है कि नम्र हो,
प्रभु हबक्कुक से कहता है कि मैं जानता हूं बेबीलोन के लोगों का मन फूला हुआ है, मैं सब जानता हूं, लेकिन ये घमंड शायद परमेश्वर के लोगों से भी दूर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वासी को भी ये हर चीज पर घमंड है ही है। एक मैं पढ़ रही थी आर्टिकल, उसमें ऐसा लिखा था कि एक प्रचारक प्रचार करके सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। ये एक आर्टिकल आया था, मैं वहां की बात बता रही हूँ आपको। वो प्रचार कर कर नीचे उतर रहा था स्टेज से। अभी तो उसने खत्म ही किया, वो सीढ़ी पर ही था, तो एक आदमी दौड़ता आया, उससे हाथ मिलाया और उससे कहा कि क्या धुआंधार प्रचार किया आज, तो सबकी आंखें खोल दी, बहुत अच्छा प्रचार था। प्रचारक तुरंत बोलता है कि तूने देर कर दी मेरी तारीफ करने, तेरे से पहले शैतान स्टेज पे आके ही बोल के गया था कि तेरा प्रचार बहुत धुआंधार था। आप सोचो शैतान कैसे एक प्रचारक के जीवन में भी घमंड को लेके आता है, एक प्रभु के इंसान के जीवन में भी चुपके से घमंड को लेके आता है। वो प्रार्थना करने वाले के कान में डाल के जाता है शैतान कि तेरी प्रार्थनाओं से कितनों के उद्धार हुए, कितनों के जीवन में बदलाव हुआ है। घमंड डाल के जाता है। शैतान एक नम्र से नम्र व्यक्ति को भी घमंडी बना सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करता है। जैसे हमें जिस चीज पर गर्व होना चाहिए वो घमंड डाल के जाता है, और हमें घमंड और गर्व सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, बाकी सब चीजें तो क्षणिक हैं। यहाँ हमें घमंड सिर्फ अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। आमीन। हम सब घमंड से नफरत करते हैं कि नहीं? अभी शायद मैंने जब ये घमंडी वर्ड बोला तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे कि बैक ऑफ द माइंड हमको याद आ जाता है कि हाँ घमंडी, ये वाला इंसान घमंडी है। तो हम उन चीजों से, घमंड से, घमंडी इंसानों से नफरत करने लगते हैं कि इसको तो इस चीज पे घमंड है, इसको तो अपनी खूबसूरती पे घमंड है, इसको तो अपनी पढ़ाई पे घमंड है। तुरंत वो इंसान याद आ जाता है और हम नफरत करने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है हमको। तो सोचो परमेश्वर को उन लोगों से कितनी घृणा होगी। यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूं वो लोग घमंडी हैं। कितना प्रभु उनसे नाराज होगा, गुस्सा होगा घमंडी लोगों से। कितना प्रॉब्लम होगा उस ईश्वर को घमंड जैसे चीजों से। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है अपने जीवन में। हमें वचन को दृढ़ बनाना है, ताकि शैतान कितनी भी कोशिश करे हमारे जीवन में घमंड को लाने की, लेकिन हम उसके बहकावे में ना आने पाए। प्रभु के हिसाब से यहाँ दो समूह के लोग हैं, एक अभिमानी मीन्स घमंडी, और दूसरा हमने आगे पढ़ा कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसी वचन में दो चीजें प्रभु बता रहा है, एक अभिमानी घमंडी और दूसरा धर्मी। धर्मी लोगों के जीवन का जो सिद्धांत होता है वो क्या है? विश्वास। धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। जहां घमंडी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो खुद होता है, वहां धर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास। घमंडी इंसान खुद पर डिपेंड होता है कि मैं सब कुछ मैं। धर्मी इंसान विश्वास पर, उस परमेश्वर के विश्वास पर डिपेंड करता है। धर्मी इंसान कभी भी घमंड पर डिपेंड नहीं करेगा, खुद पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे करेगा? परमेश्वर पर, अपने विश्वास पर। घमंडी का केंद्र बिंदु वो खुद होता है, विश्वास का केंद्र बिंदु ईश्वर होता है। आमीन। ये फर्क है यहाँ पे प्रभु बता रहा है, एक घमंडी इंसान में और एक नम्रता वाले इंसान में। और ये जो वचन चौथे में यहाँ लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ये नए नियम में ही 3 बार लिखा है। जब प्रभु बार बार कोई चीज को रिपीट करके हमें सिखाना चाह रहा है तो उसमें जरूर कुछ बात है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि अपने विश्वास को हर एक परिस्थिति में हमें एक लेवल और ऊपर पहुंचाना है, अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग बनाना है।
और मैंने बताया था कि ये हमारी सामर्थ्य से पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु जी इतने साल मुझे हो गए, लेकिन क्या आज भी मेरा विश्वास उतना ही है? क्या आज भी मैं तुझ पर दोष लगाता हूँ? क्या आज भी कभी कभी परिस्थितियां मुझे हिला के चली जाती है? प्रभु कहता है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन। अगर परमेश्वर ने मुझे धर्मी किया है तो वो मुझे मेरे विश्वास की वजह से किया है, मेरे अच्छे कामों की वजह से, मेरे नेचर की वजह से प्रभु ने मुझे धर्मी का टैग नहीं दिया है। प्रभु किसी को धर्मी ठहराता है तो उसके विश्वास की वजह से। अच्छे कामों द्वारा कभी भी हम धर्मी नहीं ठहर सकते, लेकिन केवल विश्वास द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। आमेन। कुछ मसीह भाई बहन हैं जो भक्ति से अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं। कुछ बहुत इमोशनल हैं, कुछ सोचते हैं कि अच्छे कामों को करते रहना है, कुछ फीलिंग्स के साथ प्रभु को मानते हैं। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे मेजर आता है एक विश्वासी के जीवन में विश्वास। छोटा सा शब्द है विश्वास, लेकिन गहराई उसकी गंभीरता बहुत बड़ी है। विश्वास बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, हम किस पे विश्वास करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं उस चीज से। सब चीजें हैं जीवन में, लेकिन विश्वास नहीं है ना तो वो जीवन व्यर्थ है। और व्यर्थ से भी ज्यादा ऐसा जीवन बहुत डेंजरस है जहां विश्वास नहीं है परमेश्वर पे। बहुत खतरनाक जीवन है वो। सब चीजें सही है, फीलिंग्स, इमोशंस, प्रार्थना सब करो, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए विश्वास। आमेन। और जब विश्वास से हम दूर हटते हैं तो हम घमंडी बनने की ओर बढ़ते हैं। हमें घमंडी नहीं बनना। हर एक विश्वासी को विश्वास में और दृढ़ होते जाना है। मुझे लगता है मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज प्रभु के साथ समय बिताती हूँ, मेरा संडे का अटेंडेंस फुल है दोनों प्रचार में। आप शीट खोल के देख लो, एक भी संडे मैंने मिस नहीं किया है। लेकिन प्रभु कहता है कि धर्मी अटेंडेंस से नहीं, प्रार्थना से नहीं, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहती कि हम संगति ना करें, संगति बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है विश्वास। वचन 5 से अभी हमें और सीखना है बहुत सी बातें। एक्चुअली मेरा मैसेज था वेट एंड वॉच। हबक्कुक की नाई हम रुकें और देखें कि परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन से। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें जैसे घमंड, विश्वास वचनों में आते गए तो मैं रोक नहीं पाई खुद को इस पे बोलने से। हम नेक्स्ट सेशन में आगे 5वें वचन से और सीखेंगे कि किस तरीके से प्रभु हबक्कुक के जीवन से हमें और भी बहुत सी बातें सिखाना चाहता है। हम हमेशा विश्वास करेंगे परमेश्वर पर। वी विल वेट एंड वॉच। जब हम प्रार्थना उसके चरणों में लेके जाएंगे तो हम उस हॉर्न बजाने वाले इंसान की तरह प्रेशर नहीं डालेंगे प्रभु पे। हमें सीखना है रुकना, इंतजार करना और प्रभु के उत्तर की राह देखना कि प्रभु कैसे रास्ते निकालता है। आमेन। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने हमें प्रभु जी हर एक चीज में संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तू सिखाता है हमें प्रभु जी धीरज धरना, धीरजवान होना प्रभु जी तो हमें सिखाता है पिता। हम कभी कभी प्रभु जी अपने परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं प्रभु जी कि तुझ पर दोष लगा बैठते हैं परमेश्वर। लेकिन हबक्कुक की नाई प्रभु जी तो हमें सिखा प्रभु जी कि तेरे प्रभु जी उत्तर की हम प्रतीक्षा करें परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम तेरे समय को परफेक्ट समय समझें पिता परमेश्वर। हम इस चीज को समझने पाए प्रभु जी कि जब तू उत्तर देता है तो वही समय परफेक्ट होता है पिता परमेश्वर।
हम तुझ पर विश्वास करके राह देखने वाले बने पिता परमेश्वर। तू सिखाता है प्रभु जी कि हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए पिता परमेश्वर। मदद करना प्रभु जी। आज जब हमने इस चीज के बारे में सीखा है परमेश्वर, तो हम हमारे आगे आने वाले जीवन में प्रभु जी इस घमंड को हमारे जीवन से निकाल फेंके पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता। हमें नम्र बनाना सिखाना पिता परमेश्वर। हमें अधीनता में चलने वाला बनाना पिता परमेश्वर। तेरे जैसा बनाना पिता परमेश्वर। तेरे जैसा बनाना प्रभु जी। हमारे इस मसीह जीवन की नींव प्रभु जी तुझ पर विश्वास है पिता परमेश्वर। इस विश्वास में हमें दिन प्रतिदिन तू और दृढ़ बनाना पिता। तू सिखाना प्रभु जी कि हम खुद पर डिपेंड ना करें प्रभु जी, लेकिन तुझ पर प्रभु जी हर एक चीज में डिपेंड होने पाए पिता परमेश्वर। हमारा आसरा सिर्फ तू होना पाए पिता परमेश्वर। हमारी निर्भरता प्रभु जी सिर्फ तुझ पर होने पाए पिता परमेश्वर। तू हबक्कुक के जीवन से हमें समझाना चाहता था प्रभु जी कि रुको और देखो मैं तुम्हारे जीवनों को कैसे बदलता हूं परमेश्वर। वैसा विश्वास तू हमें देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को तेरे चरणों में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। तू सुनना पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।